ओके, मैं यहाँ से आके कंट्रोलर ऐड करवा लेता हूँ होम। पहले मुझे कंट्रोलर्स का फोल्डर ऐड करवाना है, कंट्रोलर्स। अगर आप नोट करें तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स और व्यूज, ये हमने खुद से इन सब फोल्डर्स को ऐड करवाया है। जब हमें प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस वक्त हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर ऐड नहीं था। मैं कंट्रोलर पे आके कंट्रोलर और एम्प्टी कंट्रोलर मुझे सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कर लें आपके पास MVC का कंट्रोलर सिलेक्टेड है, ना कि API का। API करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इनहेरिटेंस डिफरेंट होगी। MVC कंट्रोलर करेंगे तो इसकी इनहेरिटेंस डिफरेंट होगी। यहाँ से मैं नेम सेट कर लेता हूँ होम। पोस्टफिक्स मेरे पास लाजमी कंट्रोलर होना चाहिए। मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास कंट्रोलर ऐड हो गया और इस इंडेक्स के साथ मैं एक व्यू अटैच कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसने मेरे पास एक एक्शन ऐड किया है, इंडेक्स। और ये इंडेक्स क्या रिटर्न करवाएगा? ये मेरे पास एक व्यू रिटर्न करवाएगा। व्यू क्या है? व्यू हमारे HTML पेजेस हैं, HTML प्लस C#, जिसे हम रेजर पेजेस का नेम दे सकते हैं। लेकिन अभी आसानी के लिए मैं इसे सिंपल डिज़ाइन पेजेस या HTML पेजेस कह लेता हूँ। इसका मतलब जब भी मैं इस कंट्रोलर में आके इस इंडेक्स को कॉल करूँगा तो इस इंडेक्स के साथ जोन सा भी व्यू अटैच होगा वो HTML पेज या व्यू रेंडर हो जाएगा। अभी तक हमने इसके साथ कोई भी व्यू ऐड नहीं किया। मैं अगर गो टू व्यू पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास आ गया, अनएबल टू फाइंड अ मैचिंग व्यू। मैं यहाँ से व्यू ऐड कर लेता हूँ। एम्प्टी मुझे ऐड नहीं करना, मुझे रेजर व्यू ऐड करना है। दोनों को चेक कर लेंगे कि मेरे पास लेआउट का ऑप्शन किस में आ रहा है। मैंने रेजर व्यू सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एम्प्टी पे जाता हूँ तब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे पास लेआउट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ से रेजर व्यू पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट, और इंडेक्स, नेम, इनमें से किसी को भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको, अगर ये अनचेक है तो चेक करेंगे और यहाँ से अपने लेआउट पेज को ऐड करवा लेंगे। ओके, इसने मेरा ये व्यू ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं इसका चेंज कर लेता हूँ होम पेज, और लेआउट डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा है? व्यूज़, शेड और layout.cs HTML। ओके, होम कंट्रोलर ऐड हो गया। अब मैं लेआउट में चला जाऊँ। लेआउट में जाने के बाद इसका लिंक यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। मेरे पास होम ऐड है ऑलरेडी, लेकिन मेरे इस कंट्रोलर के साथ अटैच नहीं है। अब इसको नेविगेट करने के मेरे पास दो वेज हैं, या इसका लिंक ऐड करने के, या हम ट्रेडिशनल वे को फॉलो करें href, और इसके अंदर मैं पहले कंट्रोलर नेम पास करवाऊं और फिर अपना एक्शन नेम पास करवाऊं। ये मेरे पास कंट्रोलर नेम हो गया और ये मेरे पास मेरा एक्शन का नेम हो गया। जब भी यूज़र होम पे क्लिक करेगा तो इस होम कंट्रोलर और इस इंडेक्स पे नेविगेट हो जाएगा, और इस इंडेक्स के साथ जोन सा भी व्यू अटैच होगा वो व्यू रेंडर हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट वे है, लेकिन इसमें हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स पास करवाते हैं। मेरे पास गलती के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं इस तरह से ऐड करता हूँ तब मेरे पास URL में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो हम इस वे को यूज़ नहीं करते। हम टैग हेल्पर्स को यूज़ कर लेते हैं, ASP-कंट्रोलर, कि मैं किस कंट्रोलर पे नेविगेट करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोलर नेम दे देता हूँ होम और एक्शन नेम इंडेक्स। अब रन टाइम पे मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी कि इसके अगेंस्ट ये लिंक ही जनरेट करेगी, home-index। लेकिन अब इस URL को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। इसमें मिस्टेक के चांसेस भी कम हो गए क्योंकि हम हार्ड कोडेड पास नहीं कर रहे, तो ये ऑटोमेटिकली रन टाइम पे ये URL जनरेट कर देगी। हमने सिर्फ अपने कंट्रोलर और एक्शन का नेम देना है, होम और एक्शन इंडेक्स। ओके, अब अगर इस पॉइंट पे मैं इसे रन करूंगा तब भी मेरी ये एप्लीकेशन रन नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी? क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट रूट हमने डिफाइन नहीं किया। ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। program.cs में हमने डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। अभी तक ये रन क्या करेगी? हेलो वर्ल्ड। मैं इसको रिमूव करता हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ पे app.useRouting को यूज़ करना है, क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन में राउटिंग को अप्लाई कर रहा हूँ। और सर्विसेज में जाके एक और सर्विस को रजिस्टर करवाना है, builder.services.add-controller-with-views। क्योंकि हम कंट्रोलर्स और व्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं तो मैंने अपनी ये सर्विस रजिस्टर करवा ली। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगा, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। सेकंड, राउटिंग, क्योंकि हम नेविगेशन राउटिंग को यूज़ कर रहे हैं कि किस कंट्रोलर से किस एक्शन पे मेरी URL मूव हो, तो हमें इसको लाजमी यूज़ करना है, app.routing। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिमूव करवाता हूँ और अपने डिफ़ॉल्ट रूट को ऐड करवा लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट, ओके, ये मेरे पास मेरा डिफ़ॉल्ट रूट है होम।
ऐप डॉट यूज़ राउटिंग और इसके बाद मैप कंट्रोलर राउट। डिफ़ॉल्ट रूट क्या है मेरे पास, कंट्रोलर होम और इंडेक्स। ऐप डॉट यूज़ स्टैटिक फाइल क्या करेगी कि अगर हम स्टैटिक HTML फाइल्स को रीड करवाना चाहते हैं तो हम ऐप डॉट यूज़ स्टैटिक फाइल्स को यूज़ कर लेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने HTML के हार्ड कोडेड टेम्पलेट्स ऐड किए होते हैं, तो उन टेम्पलेट्स को रीड करवाने के लिए हम यूज़ स्टैटिक फाइल्स को यूज़ करते हैं। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे कोई भी हार्ड कोडेड टेम्पलेट को, तो हम इसे रिमूव भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे रन करता हूं तो अब मेरा ये कंट्रोलर और ये एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेविगेशन बूटस्ट्रैप भी ऐड हो गई। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि हमने जो यहाँ से बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड करवाया था, बूटस्ट्रैप कॉपी की थी, सेम वही मेरे पास UI डिज़ाइन आ रहा है और होम पेज आ रहा है। इन सब लिंक्स को हम रिप्लेस कर देंगे कैटेगरी और प्रोडक्ट से, और नेव बार को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नेव बार BG डैश डार्क मेरे ख्याल से वर्क करेगी, BG डैश डार्क। ओके, अब मैं यहाँ पे आके एक और कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी पे आ जाता हूँ, कैटेगरीज पे, कंट्रोलर MVC कंट्रोलर, और इसका मैं नेम कर देता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर। अब इसके साथ मुझे कौन कौन से एक्शंस चाहिए, मुझे एक लिस्ट चाहिए, मुझे क्रिएट, एडिट, डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इंडेक्स का पेज होता है इसे हम एज अ लिस्ट का पेज ही कंसीडर करते हैं। आप इसका नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जितनी भी हमारी लिस्ट हो वो हम डिफ़ॉल्ट एक्शन में ही रहने देते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, ऐड व्यू, लेज़र व्यू, और यहाँ से लेआउट पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं टेबल को ऐड करवा लेता हूँ, क्लास बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड करवा लेता हूँ, टेबल डैश बॉर्डर्ड और टेबल डैश हुअर, देन टेबल डैश स्ट्राइप्ड, देन T हेड और T बॉडी। T हेड में मुझे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए, अगर मैं कैटेगरी को एक्सपेंड कर लूँ, ID नेम और डिस्क्रिप्शन, और T बॉडी में मुझे यहाँ पे लूप लगा के इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप को यूज़ कर लेता हूँ, फॉर ईच, और जो भी मेरे पास डाटा आएगा वो मैं डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा लूँगा 1 by 1 1 2 3, कैटेगरी ID नेम और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों को मैं ऐड करवा लूँगा। अब ये डाटा मेरे पास कहाँ से आएगा, वेयर आइटम इन मॉडल। अब हमें अपने कंट्रोलर से डाटा पास करवाना है इस व्यू में, क्योंकि इसी व्यू में हम अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो डाटा को किस तरह से पास करवा सकते हैं, या हम स्टेट वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, या हम मॉडल के थ्रू पास करवा सकते हैं। स्टेट वेरिएबल से क्या मुराद है, हम व्यू बैग, व्यू डाटा, व्यू बैग, व्यू डेटा, टेम्प डाटा, या मेरा क्यों वर्क नहीं कर रहा, या सेशन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्टेट को मेंटेन रखते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टेट वेरिएबल्स का नेम देते हैं। सेकंड मॉडल्स, कि हम स्ट्रॉन्गली टाइप पास करवा दें मॉडल्स के थ्रू। सबसे पहले तो मुझे डाटा चाहिए, देन हम डिसाइड करेंगे किस वे से पास करवाना है। तो डाटा हमारा कहाँ से आएगा, मेरे डाटाबेस में से आएगा। मैं यहाँ पे इसका कंट्रोलर ऐड करके इसकी EF को DB कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करवा लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मुझे इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऐड करनी है, मैंने इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा, मेरे पास ऑप्शंस आगे, असाइन प्रॉपर्टी करवानी है, नहीं मुझे एज अ फील्ड ऐड करवानी है, तो इसने फील्ड भी ऐड कर दी और इसके साथ इसे यहाँ पे असाइन भी करवा दिया। मैं लिस्ट को ले आता हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, और इस लिस्ट को अब मैं चाहे तो व्यू बैग में पास करवा लूँ, व्यू बैग डॉट लिस्ट इक्वल टू, और अपने व्यू में जाके इस लिस्ट को मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ, व्यू बैग डॉट लिस्ट 1 by 1 आइटम डॉट कैटेगरी ID। लेकिन व्यू बैग का हमें नुकसान क्या होगा अगर हम व्यू बैग को यूज़ करेंगे, तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ
तो मेरे पास कोई भी इंटेलिजेंस ऑप्शन नहीं आ रहे, मेरे पास गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बाय मिस्टेकन मैं इसके नेम को रोंगली ऐड कर देता हूँ, मेरे पास कंपाइल टाइम कोई भी एरर नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं नेम की जगह आइटम डॉट स्मॉल एन से यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास कंपाइल टाइम एरर नहीं आया। जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तब मुझे पता चलेगा कि इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम है, इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यही काम अगर हम स्ट्रॉन्गली टाइप के थ्रू करते हैं, मॉडल को पास करवाते हैं, लिस्ट को व्यू में पास करवा दिया, अब इस व्यू में जाके मुझे इस लिस्ट को रिसीव करना है। जैसे हमने व्यू बैक को यहाँ पे रिसीव किया, मुझे अब व्यू बैक नहीं चाहिए, मुझे इस व्यू को, इस लिस्ट को रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर लेता हूँ। वेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा, मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यूज़ एक्सप्लिसिट टाइप कर लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप को असाइन करवा देगा। मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे डाटा की डाटा टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी, और मैं यहाँ से आके इसे अटैच करवा लेता हूँ लिस्ट ऑफ कैटेगरी। अब मेरे पास अगर एरर आ रहा है तो मैं मॉडल्स डॉट ऐड करवा लेता हूँ। ऐड नहीं हुआ, मैं इस पेज को क्लोज करके दोबारा से ओपन करके देखता हूँ तो अब मेरे पास ये ऐड हो चुका है। मॉडल्स डॉट सिंपल, मैं यहाँ से मेरे प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स डॉट कैटेगरी, मोस्टली आपको सिर्फ कैटेगरी देंगे तो ये मेरे पास ऐड हो जाता है, या फिर हम इसे इस तरह से भी यूज़ कर लेते हैं मॉडल्स, और अब मेरे पास ऐड हो गया। यूजिंग जोन सा रेफरेंस आपने ऐड करना है नेम स्पेस का और उसके बाद मॉडल का नेम। अब इस मॉडल को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे मॉडल के कीवर्ड से यूज़ करेंगे कैपिटल M। ये मॉडल रेफर करता है जोन सा भी मॉडल हमने अटैच करवाया हो। मॉडल को अटैच करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम स्मॉल m को यूज़ करेंगे, और जब इसे हमने यूज़ करना है तब हम कैपिटल M के साथ यूज़ करेंगे। अब जैसे ही मैंने मॉडल को बाइंड किया, मेरे पास कंपाइल टाइम एरर आ गया। मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, कैटेगरी ID। अब जब हम इसे रन करेंगे तो मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास यहाँ से होम पेज कैटेगरी का लिंक मैंने ऐड नहीं किया, तो मैं लेआउट में आ जाता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। मुझे होम नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी, और यही मेरे कंट्रोलर का नेम है। अब इसे रन करके देखता हूँ, कैटेगरी, और यहाँ पे मेरे पास ये मेरा मॉडल डिस्प्ले हो गया, मेरा टेबल डिस्प्ले हो गया। अभी तक कैटेगरी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं इसके UI में आके क्लास ऐड कर लेता हूँ, क्लास कंटेनर, और इन सब को उठा के इस कंटेनर क्लास के अंदर रख देता हूँ ताकि लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। ओके, इसको रन करके देखते हैं। ये मेरे पास लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग ऐड हो गई। इसके डार्क को मैंने चेंज किया, टेक्स्ट डैश वाइट। आई थिंक अभी के लिए बीजी लाइट को ही रहने दें, यहाँ बीजी डैश प्राइमरी, और सेकंड क्लास मुझे याद नहीं आ रही यहाँ पे इसकी सेकंड क्लास क्या थी, नेवबार डैश लाइट और नेवबार डैश आई थिंक डार्क क्लास थी, यस। ओके, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके इस क्लास को अप्लाई कर देता हूँ। ये क्लासेस मेरे पास ऐड हो गई और ये मेरे पास लुक एंड फील आ गई। मैं कैटेगरी पे जाता हूँ और ये मेरे पास मेरा टेबल आ गया। ओके, नेक्स्ट हम इसके क्रिएट पे वर्किंग करेंगे, न्यू कैटेगरीज को ऐड करवाएंगे।